एपीएमसी मार्केटमधील धान्य बाजारात सुरू असलेल्या लसीकरण केंद्राला माजी खासदार संजीव नाईक यांनी भेट दिली। लसीकरणासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींनी पाहणी करून व्यापाऱ्यांच्या विविध समस्या नाईक यांनी जाणून घेतल्या। यात प्रामुख्याने मूलभूत सुविधांचा वाजलेला बोजवारा व्यापाऱ्यांनी नाईक यांच्या निदर्शनास आणून दिला। त्यामुळे बाजार समिती घेत असलेल्या सेसमधून बाजारावरातील घटकांना कमीत कमी मूलभूत सुविधा दिल्या जाव्यात याकरिता व्यापाऱ्यांनी संजीव नाईक यांना साकडे घातले। नुकतेच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील धान्य मार्केटमध्ये पहिले लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले। मात्र या लसीकरणाला गेल्या काही दिवसांपासून लसी अभावी ब्रेक लागला आहे। इतर उर्वरित मार्केटमध्ये लसीकरण केंद्रे उभारले जात नसल्याने अनेक व्यापारी कर्मचारी माथाडी लसीकरणापासून वंचित आहेत। मात्र यापुढे लसी अभावी एपीएमसी मार्केटमधील कोणत्याच घटकाला वंचित राहावे लागणार नाही। लवकरच संबंधित विभागाशी बोलून उर्वरित बाजार परिसरात देखील लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन माजी खासदार संजीव नाईक यांनी ग्रोमा केंद्रातील लसीकरण केंद्राला भेट देताना सांगितले। लसींचा तुटवडा झाल्याने बाजार आवारातील सर्वच घटक लसीकरणापासून वंचित राहिल्याचे व्यापाऱ्यांनी नाईक यांना सांगितले। यावेळी लवकरच लस पुरवठा नियमित करून उर्वरित मार्केटमध्ये लवकरच लसीकरण सुरू करणार असल्याचे संजीव नाईक म्हणाले। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बाजार समितीने महापालिकेला चांगले सहकार्य केल्याचे सांगत पाचही बाजारातील सर्व घटकांचे कौतुक केले। तर आमदार गणेश नाईक यांनी स्वतः पाचही मार्केटच्या समस्यांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी मला दिली असून एपीएमसी मार्केटमधील सर्व घटकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी माझी असल्याचे संजीव नाईक यांनी यावेळी सांगितले। धान्य मार्केटमधील मान्सूनपूर्व कामे अद्याप झाली नसल्याने व्यापाऱ्यांसह इतर घटकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। तर रस्त्यासह इतर 21 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली असून व्यापाऱ्यांच्या कोणत्याच समस्या मार्गी लागल्या नाहीत। यामुळे व्यापारी आणि सर्व घटकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। लवकरच याबाबत बाजार समितीतील संबंधित विभागाशी बोलून समस्या मार्गी लावणार असल्याचेही संजीव नाईक म्हणाले। व्यापारी ग्रोमा के सभी हमारे कमेटी और उनके व्यापारियों को धन्यवाद करता हूँ कि तर्पण फाउंडेशन को उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया है। दूसरा बात है कि कोविड सेंटर को यहाँ जगह देकर अपने सभी व्यापारी और हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको एक आश्वस्त हुआ है कि भाई कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो मिलने के बाद हर व्यापारी और उसके जितने भी काम करने वाले उनके कामगार हैं उनके लिए ये राहत हुई है। रहा सवाल आपने कहा कि इसमें व्यापारियों के सहयोग से कोरोना बहुत कम हुआ, ये सही बात है कि कहाँ से कोई व्यापारी आता है मालूम नहीं कैसा होता है, उसका होता है नहीं होता है, लेकिन स्क्रीनिंग से टेस्टिंग से ये सब चीज़ें को हमको अच्छा हुआ कि किसी को है नहीं है पता चला और उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। आज बहुत बड़ी तादाद में संख्या थी, अभी वो कम हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम कोरोना का प्रसार हमारे इस एपीएमसी से हो ताकि उसका प्रसार और लोगों को न उससे दिक्कत और लोगों को न हो। आज ग्रोमा ने जो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए अपना काम शुरू किया है, दिक्कत है कि वैक्सीन उतनी तादाद में नहीं मिल रही है जितनी तादाद में मिलनी चाहिए, ये सही है। हम कोशिश करेंगे। माननीय गणेश जी नाईक साहब इन्होंने माननीय हमारे आयुक्त साहब को लेटर दिया है, माननीय हेल्थ मिनिस्टर टोपे साहब को लेटर दिया है, हेल्थ सेक्रेटरी जी को लेटर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री आरोग्य मंत्री सभी को लेटर दिया है कि इस शहर में, क्योंकि ये मुंबई की एपीएमसी मार्केट कहते हैं, मुंबई एपीएमसी मार्केट, लेकिन है तो फिजिकली नवी मुंबई में। ज़्यादा पूरा व्यापार और ज़्यादा उद्यमी है एमएमआर रीजन में होता है, मुंबई, थाना, कल्याण, डोंबिवली सभी जगह पर होता है। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही आवश्यक जगह है। तो जो डिमांड है हमारे व्यापारियों की वो सही है, उसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। आने वाले 2 दिन में इस बात को हम माननीय आयुक्त साहब के पास रखेंगे और जल्द से जल्द और भी जो टीकाकरण करने के लिए दूसरी भी वैक्सीन है, जैसे अभी हमने सुना है कि रशिया से कोई एक पुतिन करके कोई है, स्पुतनिक करके कोई एक वैक्सीन है वो आ रही है। बाद में फिर अलग अलग दूसरे देशों से अमेरिका है, जर्मनी है, तो जहाँ से भी अच्छी जो हमारी टीका है, जो लस है, वो हमारे शहरवासियों को मिलेगी। कहते हैं, कोई बोलता है कोविशील्ड दो, कोई बोलता है कोवैक्सीन दो, तो जिसको जो चाहिए वो मिलनी चाहिए, सस्ते में चाहिए मिलनी चाहिए। जिनको खरीद सकते हो खरीदे, लेकिन हमारी मांग है
कि नवी मुंबई के शहरवासी को मुफ्त में मिलनी चाहिए। हमारी आज भी ये मांग है। मालूमात जहाँ तक है कि बाजार समिति का इलेक्शन हो चुका है, नए मेंबर्स आए हुए हैं, तो हम उन मेंबर्स को कहना चाहेंगे कि अपनी जो भी अंदर की समस्या है वो एपीएमसी मार्केट देखेगी और कंपाउंड के बाहर का है वो एनएमएमसी देखेगा। तो एनएमएमसी और एपीएमसी दोनों का जॉइंट मीटिंग होना ज़रूरी है, तो वो दोनों का जॉइंट मीटिंग करवा देते हैं, जिससे उनको कुछ समस्या है तो वो हमें बताए ना। जॉइंट मीटिंग हो गया है? अच्छा, तो फिर उसमें नहीं, तो फिर अगर ऐसा चीज़ है तो हम खुद इसके बारे में एपीएमसी के जो हमारे सदस्य सचिव है उनको लिखेंगे कि तुरंत उसके बारे में एक्शन लिया जाए, और एक्शन नहीं लेंगे जो गलत उसमें कोई गलती करता होगा, ध्यान नहीं देता होगा, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कल जाके बाढ़ आ जाएगा तो कौन जिम्मेदार होएगा इसका। तो आपने कहा इस चीज़ को सही ढंग से उसको हम लोग एपीएमसी के पास रखेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जो पणन मंत्री है, पणन मंत्री जी को हम लोग कंप्लेंट करेंगे कि भाई आखिर में ये एपीएमसी उनके अंडर में आती है, तो उनको हम इसका जो भी लोगों की जो समस्या है उसको हम पणन मंत्री जी के पास रखेंगे, सेक्रेटरी साहब के पास रखेंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और हम ये देखेंगे कि व्यापारियों को किधर भी तकलीफ नहीं आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APMC न्यूज़।